गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए सृष्टिक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे रिवेन्यू ऑफ द ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत की आमदनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज यानी कि जो अभय था है ना, उसका जो अगला क्वेश्चन था, फ्रॉम वेयर डज द पंचायत गेट द फाइनेंस टू डू ऑल दोज थिंग्स, यानी कि पंचायत को काम करने के लिए है ना पैसे कहाँ से मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कलावती सेट, कलावती ने कहा इट इज़ गुड, इट इज़ गुड यानी कि ये अच्छा क्वेश्चन है। यू आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अच्छा हुआ जो तुमने यह पूछ लिया। आगे देखते हैं। द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव मनी टू द पंचायत टू परफॉर्म द एबव फंक्शन, ठीक है। बताया जा रहा है कि जो कलावती है ना, वो अभय को बता रही हैं कि काम करवाने के लिए, ठीक है, यानी कि काम करने के लिए पंचायत को केंद्र और राज्य सरकार से पैसे मिलते हैं। आगे देखते हैं। वाट एवर डेवलपमेंट वर्क द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट विश टू परफॉर्म एट द विलेज लेवल इज डन थ्रू द पंचायत, ठीक है। और आगे बताया जा रहा है कि सरकारों को है ना, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को गांव में जो भी विकास कार्य कराना होता है वे उसे पंचायत के माध्यम से ही कराते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दे गिव द allotted amount and the पंचायत get that work done, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके लिए वे निर्धारित राशि है ना पंचायत को देते हैं और पंचायत उन कामों को करवाती है। चलिए आगे देखते हैं। द पंचायत कैन कलेक्ट मनी बाई लेविंग स्मॉल टैक्सेस टू, और इसके अलावा पंचायत गांव के लोगों पर छोटे मोटे कर लगाकर भी पैसे इकट्ठा कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है अभय वाज सरप्राइज्ड, यानी कि जो अभय है ना, वो सुनकर आश्चर्य हुआ। पंचायत कैन लेवी टैक्सेस, यानी कि पंचायत भी कर लगाती है। विच टैक्सेस, ठीक है, यानी कि कौन कौन से कर लगाती है। चलिए आगे देखते हैं। कलावती सेट, कलावती ने बताया आई कैन लेवी अ टैक्स फॉर क्लीनेस शॉप इन द मार्केट, आगे लिखा है शॉप इन द फेयर एक्सेट्रा, ठीक है। कलावती ने बताया कि गांव में जो सफाई होती है, यानी कि सफाई करवाया जाता है, गांव में लगने वाले दुकानों पर कर लगाया जाता है, यानी कि मार्केट में जो दुकानें लगती हैं उन पर कर लगाया जाता है, और मेले में लगने वाले जो दुकान होते हैं उन पर है ना कर लगाया जाता है। आगे लिखा है इफ देयर आर मेनी माइंस ऑफ स्टोन सैंड मुरम एक्सेट्रा इट कैन कलेक्ट रॉयल्टी ऑन इट, द पंचायत वर्क विथ दिस इनकम, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि इसके अलावा अगर गांव में सैंड का यानी कि रेत का, स्टोन यानी कि पत्थर है ना, और मुरम आदि के खदान हो तो है ना, यानी कि माइंस यानी कि खदान हो तो उन पर रॉयल्टी भी वसूली जा सकती है, ठीक है। और इन सब से जो आय होती है उसी से पंचायत का काम चलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन द फॉलोइंग वीक ग्राम पंचायत was discussed in the social science period. Different group of students told the class what they had found out on the topic given. आगे बोला जा रहा है कि अगले हफ्ते सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ग्राम पंचायत पर चर्चा हुई, ठीक है। सभी बच्चों ने है ना अपना अपना जो टास्क था उसको पूरा कर लिया था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ग्राम पंचायत पर चर्चा हुई। छात्रों की टोलियों ने सबको बताया कि उन्होंने क्या क्या पता किया। चलिए आगे देखते हैं। नेहा टोल्ड अबाउट द इलेक्शन ऑफ द पंच, यानी कि जो नेहा है ना, उन्होंने ग्राम पंचायत के जो पंच होते हैं है ना, उनके चुनाव के बारे में बताया। देयर वॉज अ डिस्कशन इन द क्लास एज टू वाई चिल्ड्रन वेयर नॉट गिवन अ राइट टू वोट, है ना। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर भी डिस्कस हुआ, यानी कि बहस हुई कि बच्चों को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। डिस्कस विथ योर टीचर अबाउट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य व केंद्र सरकार के बारे में अपने शिक्षक से चर्चा करें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है रिजर्वेशन इन पंचायत, यानी कि पंचायत में आरक्षण। चलिए
संध्या गैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सरपंच एंड उप सरपंच, यानी कि संध्या ने सबको सरपंच और उप सरपंच के बारे में जानकारी दी। शी वॉज वेरी प्राउड दैट द सरपंच ऑफ हर विलेज वॉज अ वुमन, ठीक है, और उसको बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि उसके गांव की सरपंच एक महिला है। शी एक्सप्लेन दैट दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज देयर इज रिजर्वेशन फॉर द वोमेन, ठीक है, और उसने सबको समझाया कि यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि पंचायतों में महिलाओं, है ना, यानी कि जो महिलाएं होती हैं। आगे देखते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड classes that is in every panchayat there are certain ward from where only women can contest election and certain other ward where people belonging to ST, SC and OBC only can contest election, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सी एक्सप्लेन दैट दिस वाज पॉसिबल बिकॉज देयर इज रिजर्वेशन फॉर द वुमन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो संध्या है ना, उसने सबको समझाया कि यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि पंचायतों में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति, ठीक है, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, और आगे लिखा है शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजातियों, तथा जो अदर बैकवर्ड हैं यानी कि जो पिछड़े वर्ग के हैं, है ना, उनके लिए विशेष आरक्षण है। चलिए आगे देखते हैं, दैट इज यानी कि इन एवरी पंचायत देयर आर सर्टेन वार्ड फ्रॉम वेयर ओनली वोमेन कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड सर्टेन अदर वार्ड वेयर पीपल बिलोंगिंग टू ST, SC एंड OBC ओनली कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जाति होते हैं ना, उनको तो आरक्षण दिया जाता है। आगे बताया गया कि हर पंचायत के कुछ वार्डों से केवल महिलाएं, अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, दूसरी जाति के लोग वहाँ के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया कि जिस वार्ड के है ना जो व्यक्ति हैं वही उस वार्ड के लिए लड़ सकते हैं, दूसरे वार्ड के नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। आगे लिखा है एंड सर्टेन अदर वार्ड वेयर पीपल बिलोंगिंग टू ST, SC एंड OBC ओनली कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ठीक है। और आगे बोला जा रहा है कि जो अनुसूचित जाति होती है, हाँ, अनुसूचित जनजाति होती है या पिछड़े वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ वार्डों में, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यानी कि कुछ वार्डों में ही, है ना, यानी कि हर पंचायत के कुछ वार्डों से केवल महिलाएं, अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। Similarly, in every development block from certain panchayat, only women or people of other reserve group can contest for the post of सरपंच। आगे बोला जा रहा है कि सिमिलरली इन एवरी डेवलपमेंट ब्लॉक फ्रॉम सर्टेन पंचायत ओनली वुमेन आर पीपल ऑफ अदर रिजर्व ग्रुप कैन कॉन्टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच। इसी तरह हर विकासखंड के कुछ पंचायत में केवल महिलाएं या फिर आरक्षित वर्ग के लोग ही सरपंच के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शेख इमरान हैड अ क्वेश्चन, ठीक है, शेख इमरान के मन में एक सवाल उठा। देन फ्रॉम अदर वार्ड कैन ओनली मैन और पीपल फ्रॉम जनरल कैटेगरी कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, ठीक है, यानी कि शेख इमरान ने ये क्वेश्चन किया कि क्या दूसरे वार्डों से केवल पुरुष या सामान्य जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। आगे देखते हैं। संध्या रिप्लाइड, यानी कि संध्या ने जवाब दिया, नो, फॉर दोज अनरिजर्व्ड सीट एनीवन कैन कॉन्टेस्ट, इट कैन बी इवन अ वोमेन और अ पर्सन फ्रॉम SC, ST, OBC, ठीक है। संध्या ने कहा कि नहीं, उन अनारक्षित पदों के लिए कोई भी, चाहे वह महिला हो या अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा वर्ग का हो, है ना, चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिए बच्चों, चंपा आस्क द
टीचर यानी कि जो चंपा है ना, उसने टीचर से पूछा, सर व्हाट इज़ द नीड फॉर रिजर्वेशन। ठीक है, यानी कि आरक्षण होता ही क्यों है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। व्हाट इज़ द नीड फॉर रिजर्वेशन यानी कि हमें रिजर्वेशन की आवश्यकता क्यों होती है। व्हेन एवरीवन इज इक्वल व्हाई कैन नॉट एनीवन कॉन्टेस्ट फॉर एनी पोस्ट। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर सब समान हैं तो कोई किसी पद के लिए चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता। चलिए आगे देखते हैं। द टीचर एक्सप्लेन, टीचर ने जवाब दिया, रिजर्वेशन इज डन फॉर दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच इज जनरली पुअर एंड वीक। ठीक है, टीचर ने बताया कि जिन वर्गों के लिए आरक्षण किया गया है वे आमतौर से गरीब और सुविधा से वंचित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नॉर्मली दे विल नॉट बी एबल टू विन इलेक्शन एंड ज्वाइन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि वे सामान्य तौर पर चुनाव जीतकर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ वेरी इसेंशियल दैट दे ज्वाइन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वे सुविधा से वंचित होते हैं, है ना, यानी कि जो लोग होते हैं वो गरीब होते हैं और सुविधा से वंचित होते हैं, है ना, जिनको आरक्षण की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि वे सामान्य तौर पर चुनाव जीतकर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते, इसलिए उनका निर्णय प्रक्रिया में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो भी डिसीजन लिया जाता है तो उस प्रक्रिया में उनका होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। इफ दे आर नॉट गिवन अ चेंज दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच रिमेन नेग्लेक्टेड एंड देयर विल नेवर बी इक्वालिटी इन द सोसाइटी। आगे बोला जा रहा है कि समाज में, ठीक है बच्चों, यदि उन्हें इस प्रकार के अवसर न दिए जाएं तो समाज के ये वर्ग उपेक्षित रहेंगे और समाज में समानता नहीं आ सकेगी। This is where people belonging to ST, SC and OBC and women are given reservation। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि इसी कारण अनुसूचित जाति, ठीक है, यानी कि ST, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC तथा अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को उचित आरक्षण दिया गया है। आगे देखते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन दैट टुडे in every panchayat at least 1/3 of the panch are women and people of ST, SC and OBC have also become पंच and सरपंच। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि जो महिलाएं हैं, है ना, यानी कि महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति हैं, उनको उचित आरक्षण दिया जाता है और इसी आरक्षण के कारण ही, ठीक है, आज हर पंचायत में कम से कम हर वर्ग के लोग भी पंच और सरपंच बन पाए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इफ इन अ ग्राम पंचायत देयर आर 12 पंच देन एनी 4 सीट विल बी रिजर्व फॉर वोमेन। यानी कि यदि किसी ग्राम पंचायत में 12 पंच हैं तो उसमें से कोई भी 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। रिजर्वेशन मीन्स दैट नो मेल कैंडिडेट कैन कॉन्टेस्ट फॉर दैट पोस्ट बट इट डज नॉट मीन्स दैट अ वोमेन कैन नॉट कॉन्टेस्ट फॉर जनरल सीट। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि आरक्षण का मतलब यह है कि उस पंच के पद पर पुरुष प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, पर इसका मतलब यह नहीं कि महिलाएं सामान्य पदों से चुनाव नहीं लड़ सकती। आगे देखते हैं। सिमिलरली सम सीट आर रिजर्व फॉर द SC, ST एंड OBC फ्रॉम वेयर पीपल बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी कैन नॉट कॉन्टेस्ट बट SC, ST एंड OBC कैन कॉन्टेस्ट फॉर जनरल सीट टू। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि महिलाएं अपने लिए आरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ सकती है। इसी तरह अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए भी पद आरक्षित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया कि आरक्षण का मतलब यह होता है कि सामान्य जाति के लोग इन पदों पर, ठीक है, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
पर अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग यानी कि एसटी, एससी या फिर ओबीसी है ना वर्ग के लोग सामान्य क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस इन द क्लास इफ द एम्स ऑफ रिजर्वेशन हैज़ बीन अचीव्ड इन यूर एरिया और नॉट। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट बताया जा रहा है कि आप कक्षा में चर्चा कीजिए। ठीक है, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि आप कक्षा में चर्चा कीजिए कि आरक्षण के उद्देश्य आपके इलाके में पूरे हुए हैं या नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट वेदर द पोस्ट ऑफ सरपंच इन रिजर्व इन यूर ग्राम पंचायत और नॉट, इफ यस देन फॉर विच सेक्शन। ठीक है, पता कीजिए कि आपके यहाँ ग्राम पंचायत के सरपंच का पद आरक्षित है या नहीं। ठीक है, यदि है तो किस वर्ग के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप पता कीजिए और लिखकर जरूर भेजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।